आज के ज़माने में धन किसे नहीं चाहिए। जिसके पास जितना होता वो सोचता है कि काश मेरे पास थोड़ा और होता, और उसका लालच और बढ़ जाता। मगर कहते हैं ना, लालच करना बुरी बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही लालची था। उसका भूख तो खत्म हो जाता, लेकिन उसकी धन दौलत की भूख कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता था। एक दिन नगर में दो भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आए हुए थे। वो दोनों भिक्षुक सुबह से शाम होने तक नगर में भिक्षा मांगी, और फिर संध्या होने के कारण दोनों भिक्षुक अपने कुटिया की ओर जाने लगा। तभी पीछे से एक युवक ने आवाज़ लगाई, बाबा, आप तो राजमहल जाना भूल गए। उस युवक की बात को सुनकर दोनों राजमहल की ओर चला गया। दोनों भिक्षुक द्वार पर आया देख राजा उनके लिए थोड़ा सा चावल लेकर आया। ये देख दोनों भिक्षुक क्रोधित हो उठे और कहने लगा, ये कोई भिक्षा है? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भिक्षा दान करता हूँ। तुम मुझसे कोई ऐसा वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। इस पर राजा खुश हुआ और उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं छूऊं वो सोना बन जाए। दोनों भिक्षुक ने राजा से पूछा, क्या तुम सच में यही चाहते हो? इस पर राजा ने कहा, हाँ। तो दोनों भिक्षुक बोला, कल सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज़ को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। तो राजा ने सोचा कि ये कोई सपना होगा, ये सच थोड़ी ना हो सकता है। अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वो देखा कि वो सोना बन गया। इसे देख राजा खुशी से उछलने लगा। राजा ने जिस चीज़ को छुआ वो सोना बन गया। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और अपनी बच्ची को खेलते हुए पाया। राजा अपनी बेटी को ये अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि मेरी बेटी खुश होगी। कुछ देर बाद जब राजा नाश्ता करने बैठा, जैसे ही राजा ने फल और पानी के गिलास को छुआ तो वो सोने का बन गया। अब राजा की भूख और बढ़ने लगी और वो खुद से बोला, मैं इस सोने को कैसे खा सकता हूँ। ठीक उसी समय राजा की बेटी दौड़ती हुई आई और राजा ने उस बच्ची को अपने बाहों में भर लिया और वो सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। अब राजा के चेहरे से खुशी पूरी तरीके से गायब हो चुका था। राजा अपने सिर को पकड़कर रोने लगा। तभी वो वरदान देने वाला भिक्षुक फिर से आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वो हर चीज़ को सोना बना देने की इस ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि यह वरदान तो मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं है। मैं संसार का सबसे दुखी मानव हूँ। राजा ने उसे सारी बात बताई। तब उस भिक्षुक ने पूछा, हे राजन, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर? इस पर राजा ने गिड़गिड़ाकर उस भिक्षुक से माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। कृपया करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। भिक्षुक ने राजा से कहा, तुम पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हो, और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी वापस फिर से मिल गई और उसे एक अनोखी सीख मिली जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सका। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए रोचक कहानी के साथ।